राधे राधे दोस्तों। दाना तूफान उड़ीसा में पहुंच चुका है। बस कुछ ही समय शेष है जो अपना विकराल रूप धारण कर सकता है। यह तूफान कोई एक बार की घटना नहीं है, काफी बार आ चुका है और ज्यादा करके बंगाल की खाड़ी से उठेगा और उड़ीसा देशों में, बिहार, ऐसे अनेकों जो तटीय क्षेत्र है वहां पर अपना विकराल रूप धारण करेगा। और इस विषय में भविष्यमालिका में मैंने पहले ही आप सभी को सावधान किया था। कि अक्टूबर के महीने में बहुत ही भयंकर घटनाएं घटित होने वाली, जो कि आज सत्य साबित हो रहा है। और 2 नवंबर का वीडियो भी मैंने बनाया है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 2 नवंबर के बाद भी ऐसी ऐसी घटना घटने वाली है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं हो। तो अब जानते हैं कि भविष्यमालिका में और क्या क्या बातें ऐसी बताई गई है जो हम सभी को अभी से सावधान होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, आप हमारे चैनल को ना ही सब्सक्राइब करते हैं ना ही लाइक करते हैं। प्लीज़, आपके लिए मैं इतना मेहनत करके वीडियोस ला रही हूँ ताकि आप लोग सावधान भी हो सके और प्रभु की का कृपा पात्र बन सके। तो इतना तो मेरा हक बनता ही है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मुझे भी वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। खोजबीन करके तब आपके सामने मैं वीडियो को लाती हूँ। तो अब जानते हैं, यूरोप और अमेरिका में हाल के समय में जितनी भी ज्योतिष हुई हैं उनमें से शेरो साहेब का नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। उन्होंने सन 1925 में भविष्यवाणी की थी कि एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी थी, जिसमें से संसार भर में उन्होंने होने वाले युद्धों के बारे में लिखा है और दैविक घटनाओं के बारे में लिखा है। नए नए युग परिवर्तनों का बारे में भी बताई गई है। उनके भविष्य का कथन का आधार वह सिद्धांत है कि पृथ्वी की कक्षा या धुरी अपना जगह से धीरे धीरे इधर उधर हटती रहती है, जिसके सबब में से सूर्य भी हमको अपने स्थान से हटता हुआ नजर आता है। यह पृथ्वी का हटना ऐसा होता है कि सूर्य एक एक करके 12 राशियों में प्रवेश कर जाते हैं। पृथ्वी की कक्षा के बदलने का दुनिया की प्रत्येक वस्तु पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। ध्रुव के स्थान से बदल जाने से बड़े बड़े भूकंप आते हैं। समुद्र की गहराई में फर्क पड़ जाता है। जल की जगह थल और थल की जगह जल हो जाता है। इस बारे में भी 50 वर्ष के भीतर स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क तथा इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस के उत्तरी भाग ऐसे ही ठंडे हो जाएंगे कि वहां रहना बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसके बदले चीन, भारत, मिस्र, लेफ्टस्टाइंड आदि जो भी अभी तक गर्म समझे जाते जगह थे वह ठंड में बदलने वाले हैं। इससे इन देशों की बहुत ही तरक्की होगी और संसार में उनका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाएगा। अंटार्कटिका महासागर के बीच एक नया टापू निकल आने की भी अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान फिर से समुद्र बन जाएगा। उस देश की काया पलट
हो जाएगी और वह भावी सभ्यता का एक बड़ा केंद्र बन जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। और ऐसा ही हो रहा है, जहाँ रेतीला जैसे कि सऊदी अरब हुआ, ये सब रेगिस्तान है और वहाँ पे भयंकर बारिश आने के कारण ही वहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा होकर बाढ़ आ चुकी है। तो उसी के बारे में इसमें बताई गई बातें। 15वीं और 16वीं शताब्दी के लगभग फ्रांस में नास्त्रोदमस शास्त्र ज्ञाता हुआ थे। उन्होंने संसार के भविष्य के विषय बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ कविता रूप में है, इसलिए अनेकों लोगों की व्याख्या तरह तरह से करते हैं। उनमें से स्वेज को खोदा जाना, वैज्ञानिक आविष्कारों की वृद्धि, विश्वव्यापी संग्राम आदि का वर्णन है। यह अच्छी तरह से किया गया है। यह अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि तीसरा महायुद्ध वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं में से ही पड़ेगा। यह युद्ध मुख्य रूप से गरुड़ और रीछ के मध्य में होगा। इस युद्ध में कोई जीत नहीं सकेगा। वरुण दोनों की शक्ति का नाश कर देगा। इस युद्ध के बाद दोनों में एक को भी महान शक्तियां नहीं गिना जाएगा। अमेरिका का राष्ट्र चिन्ह इंग्लैंड अथवा गरुड़ और रूस को राजनीतिक क्षेत्र में रशियन बियर, रूस लघु कहा जाता है। तो आने वाला वर्ष में संपूर्ण विश्व में 8 से 10% ही प्रभु के भक्त बचेंगे और वही सतयुग में प्रवेश करेंगे। भारत में 140 करोड़ में से कुल 33 करोड़ और विदेश में 31 करोड़ लोग बचेंगे, यानी पूरे देश की आबादी सिर्फ 64 करोड़ ही लोग बच पाएंगे। तो ये था नास्त्रोदमस ने भी जो भविष्यवाणियां की है, आज हमारे भविष्य मालिका में उससे भी अधिक सटीक भविष्यवाणी की गई है, जो आज वर्तमान समय में हम सभी को देखने को मिल रहा है। और भविष्य मालिका में हमें पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है, जो हम सभी को आगे घोर घटनाओं से बचने का भी उपाय बताया गया है। और उपाय यही है, जो भी इंसान अभी तक अपने आप में बदलाव नहीं लाया है, वह सबसे पहले अपने आप को बदले। अगर आप नशा सेवन व्यभिचार रखते हैं तो छोड़ दे, उसे भी आप छोड़ दे, ताकि आने वाला समय जो हमारा शरीर है वो खोखला हो जाता है नशा वगैरह करने से। तो इसीलिए इस चीज़ पे विशेष करके ध्यान दिया जाता है। और हमारे सनातन धर्म में हमें मांस मछली और नशा पत्ती सेवन करने का कोई भी अधिकार नहीं है। फिर भी मनुष्य राक्षसों वाली प्रवृत्ति को अपना चुके हैं, क्योंकि ये सब राक्षसी लोग खाते हैं। जो लोग खाते हैं उनमें कहीं न कहीं राक्षसों के गुण ही पाए जाते हैं। मैं जानती हूँ मेरी ये बातें बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जो सच है वही मैं बता रही हूँ। अच्छा लगे या ना लगे वो आप लोगों की मर्जी। अब इस वीडियो को यहीं मैं समाप्त करूँगी। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।